नमस्कार दोस्तों, आज 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक ऐसे महान इंसान का जन्म हुआ था जिन्हें भगवान का अवतार भी घोषित कर दिया जाए तो वह छोटी पड़ सकती है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य को ऊपर उठाना। लेकिन उस समय धर्म का काम था मनुष्य को बंधक बनाना और उसे शिक्षा नहीं लेने देना। उस समय छोटे वर्ग के इंसानों के साथ इंसानों वाला नहीं जानवरों वाला सलूक किया जाता था। यह कहानी उस वक्त की है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक छोटे बच्चे थे और वो उस वर्ग से आते थे जिस वर्ग के किसी भी बच्चे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन उनके पिताजी भारतीय सूबेदार के पद पर थे तो उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गई। लेकिन वो जब दूसरे दिन पढ़ने गए तो शिक्षक ने उनसे जाति पूछकर उनके साथ भेदभाव किया और उन्हें बाहर बैठा दिया गया। जब वो शाम को घर लौटा तो उसने अपने माँ से पूछा कि क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो माँ ने कहा हम उनके निचले जाति में आते हैं। उस वक्त बच्चे ने फिर पूछा कि आपको किसने बता दिया और कैसे पता चला कि हम लोग किस जाति से हैं। तो माँ ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम लोग छोटी जाति से आते हैं। तो बच्चे ने कहा कि माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक ऐसा किताब लिखूंगा जिसमें इंसान और इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। उस किताब का नाम है भारत का संविधान। क्या अभी के दौर में किसी भी लड़के को बाहर पढ़ाया जाए तो वह लड़का पढ़ेगा? नहीं, वह दूसरे दिन स्कूल ही छोड़ देगा। लेकिन एक लड़का था जिसे स्कूल के बाहर पढ़ना पड़ा और इंसानियत की हद तब पार हुआ जब उसे स्कूल का पानी पीने नहीं दिया गया। उस समय कुछ लोगों को केवल छूने से नहीं उनके परछाई से भी दिक्कत थी। परछाई तो छोड़िए, उनकी आवाज से भी लोग सोचते थे कि हम अपवित्र हो जाएंगे। ये जो आवाज से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द जो उनको सहना पड़ा, ये दर्द आगे चल के उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इतना ही नहीं, इनको संस्कृत भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा था। बोलते थे कि यह संस्कृत ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए है, तुम जैसों के लिए नहीं। कभी स्कूल से बाहर कर दिया जाता था। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी चीज है जिसे हम लोग देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। यही प्रश्न देश आजाद होने से पहले एक स्कूल में किया गया था। उस वक्त विद्यार्थियों ने अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा हम सूरज को तो देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम चंद्रमा को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। उसी स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ने वाला एक छात्र खड़ा हुआ और वो कहा कि मैं इस पानी से भरे घड़ा को देख तो सकता हूँ परंतु छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूँ और वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं, हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। वो उतने संघर्षों के बावजूद भी बिखरे नहीं और भी हीरे की तरह चमकने लगे। आज के लड़कों के जीवन में थोड़ा सा भी संघर्ष आ जा रहा है तो वो अपना रास्ता बदल ले रहा है। सोचो, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अपना रास्ता बदल लिए होते तो आज भारत का संविधान कुछ और होती। वो कौन से मिट्टी के इंसान थे जिन्हें उतना दुख तकलीफ मिलने के बावजूद भी हार नहीं माने। यह कहानी हम लोगों को सुनने पे जब इतना भयानक लग रहा है तो सोचो जो शख्स इस दर्द से गुजरा होगा उसे उस वक्त कैसा महसूस होता होगा। अगर यह स्टोरी सुनने के बाद भी तुम्हारा खून नहीं खौला तुम्हें अपने लक्ष्य पाने के लिए, तो तुम बेकार ही मेहनत कर रहे हो।